बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं मोहम्मद आसिफ और इल्म जफ़र के हिस्से आसार से एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इल्म जफ़र ऐमे मासूमीन अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा इल्म है। आप इस इल्म से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, अपनी किसी भी मुश्किल या मसले के हल के लिए अमल तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एक ऐसा कायदा बताता हूँ जिससे आप अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए ख़ुद अमल तैयार कर सकते हैं और इंशाअल्लाह मेरा दावा है आप इससे अपने किसी भी मसले के लिए अमल तैयार करें और मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े आपको 100% कामयाबी हासिल होगी। तरीक़ाकार इसका ये है कि आपका जो भी मकसद हो, मुलाज़मत हो, तरक्की, दुकान या शादी, वीज़ा, कोई भी आपका जायज़ मकसद है उसको कागज़ पे एक सतर में लिखें। मसलन हमारा मकसद है मुलाज़मत। अब इसके हरूफ अलग अलग कर दें, मीम, लाम, अलिफ, ज़े, मीम, ते। इनमें जो हरूफ 2 बार आएँ उनको काट कर सिर्फ़ एक बार लिखें। मसलन मुलाज़मत में मीम 2 बार आया है तो हमने सिर्फ़ एक बार लिखना है। ये सतर जो है खालिस हो जाएगी। अब इसके मुताबिक जो हरूफ हैं उन हरूफ के मुताबिक आपने अल्लाह पाक के मुबारक नाम लेने हैं। मसलन हमारा मकसद मुलाज़मत है तो इसका पहला हर्फ मीम है, मीम से हम अल्लाह पाक का नाम लेंगे। फिर दूसरा हर्फ लाम है, लाम से अल्लाह पाक का मुबारक नाम लेंगे। इस तरीके से अल्लाह पाक के नाम आपने लेने हैं जितने आपके मकसद के हरूफ हैं। उसके बाद इतनी तादाद में विर्द करना है जितने उस मकसद के आदाद बनते हैं और इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा बहुत जल्द आपको उस मकसद में कामयाबी हासिल होगी। आप एक बार इस अमल को आज़मा कर देख लें, आप करिश्मे कुदरत खुद देख लेंगे। तो कायदा को समझ लें, मैं मिसाल से समझाता हूँ। अपने मकसद को अलग अलग हरूफ में लिखें। जो भी आपका मकसद है उसको अलग अलग हरूफ में लिखें। यहाँ पे गौर करें, हमने मुलाज़मत का अमल तैयार किया है, इसके हरूफ को अलग अलग लिखा, मीम, लाम, अलिफ, से, मीम, ते। अब इन हरूफ में जो हर्फ 2 बार आए उसको काट कर सिर्फ़ एक बार लिखना है। यहाँ पे मीम 2 बार आया है लेकिन हमने सिर्फ़ एक बार लिखना है, तो इसको खालिस करना कहते हैं, यानी मुकर्ररात काट दिए जाते हैं। यहाँ पे खालिस सतर बनी मीम, लाम, अलिफ, ज़े, ते। अब इन हरूफ से हर हर्फ के मुताबिक अल्लाह पाक का एक नाम लेना है। मीम से अल्लाह पाक का नाम, मीम से मोमिन, लाम से लतीफ़, अलिफ से अल्लाह, ज़े से ज़की, ते से तवाब। अब 5 हरूफ हमारे मकसद के थे जिनके मुताबिक हमने 5 अस्माए इलाही हासिल किए हैं। अब इन अस्माए इलाही के आदाद अबजद कमरी से हासिल करने हैं। इन अस्माए इलाही के आदाद 777 बनते हैं। अब हमारा अमल तैयार हो गया है। बाद नमाज फजर एक ही वक्त हो, यानी विर्द करने के लिए ये चीज़ ज़हन में रखें कि अगर एक दिन 8 बजे आप पढ़ते हैं तो दूसरे दिन भी 8 बजे ही पढ़ें। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि बाद नमाज फजर आप इन अस्माए इलाही का विर्द 777 बार करें। कितने दिन करना है ये भी यहाँ से आप समझ लें। जितने अस्माए इलाही के आदाद होंगे उनको आपस में जमा करें। यहाँ पे 777 हैं, 7 + 7 + 7 ये बनता है 21। मकसद कि हमारा अमल जो है 21 दिन हमने करना है। 21 दिन आपने ये अस्माए इलाही 777 बार पढ़ने हैं। इस तरह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या मोमिनो, या लतीफ़ो, या अल्लाह, या ज़की, या तव्वाब। ये एक बार हुआ। इसी तरीके से 777 बार आपने पढ़ने हैं। आप किसी भी मकसद के लिए, अपना कोई भी जायज़ मकसद हो जिसमें आपको नाकामी हो रही हो और किसी तरीके से हल ना हो रहा हो, आप उस मकसद के लिए इस तरीके से अमल तैयार करें और इसका विर्द करें। इंशाअल्लाह मुतल्लका दिनों के अंदर अंदर आपका मकसद लाजमी हासिल होगा। अल्लाह पाक आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए और मेरे लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।